बहुत सारे लोग कॉटेक्स में ट्रेड करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि कॉटेक्स में अभी बिगिनर हैं, मतलब कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन लोग के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं कह दूं, अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और कॉटेक्स अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। चलिए देखिए, अगर आप बिगिनर हो कॉटेक्स में तो कैसे ट्रेड ले। बहुत लोगों के दिल में ये सवाल होता है कि अगर हम कॉटेक्स में बिगिनर है तो स्टार्ट कैसे करें, और स्टार्टिंग में जो पैसा है वो कहाँ से लाए इन्वेस्टमेंट का। तो मैं बता दूं कि ट्रेडिंग एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, मतलब कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो ही आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि इंडिकेटर को यूज ना करें, किसी का सिग्नल ना ले। अगर आप ट्रेड ले भी रहे हो तो प्रैक्टिस अकाउंट में ले, स्टार्टिंग में आपको रियल अकाउंट में नहीं जाना। मैं बता दूं, सबसे पहले आपको लर्निंग करनी है। हो सकता है आपको 6 महीने लगे, हो सकता है 1 साल भी लग जाए, लेकिन आपको लर्निंग पे ध्यान देना है। जितना हो सके उतना आपको लर्निंग पे ध्यान देना है और आपको यहाँ पे लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है। अब आगे मैं एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे जब बिगिनिंग में आते तो कॉटेक्स को एक गैम्बलिंग वेबसाइट समझ के यहाँ पे बैटिंग वेबसाइट की तरह बैट लगाना चालू कर देते, मतलब कि अंधाधुंध ट्रेडिंग करना, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना। मैं बता दूं, बिगिनिंग में आपको अगर कैपिटल का जुगाड़ करना है तो आप कोई भी काम कीजिए, या तो फ्रीलांसिंग कीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे काम मिलते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हो, वहाँ से पैसा अर्न करके यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी से भी लोन नहीं लेना, मतलब कि लोन लेके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर कॉटेक्स में आपको सक्सेसफुल होना है तो बिगिनिंग से ही आपका माइंडसेट डिसिप्लिन वाला होना चाहिए, मतलब कि आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेनी है, मनी मैनेजमेंट के साथ। मतलब कि आपको कहीं पे भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि आज के दिन आपने 10 ट्रेड ली, दूसरे दिन आपने 20-30 ट्रेड ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली आपको एक मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना है, मतलब कि मैं कितनी ट्रेड लूंगा पूरे दिन में और मैं मेरे कैपिटल का कितना अमाउंट रिस्क करूंगा पर ट्रेड। ये आपको पहले से पता होना चाहिए और ये चीज़ आपको आपके दिमाग में बांध लेनी है और उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग चालू करनी है। अगर आप बिगिनिंग से ही डिसिप्लिन ट्रेडर रहोगे तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ, ये कॉटेक्स में नहीं, कोई भी बाइनरी ऑप्शंस ब्रोकर है, पॉकेट ऑप्शन, IQ ऑप्शन, ओलिम ट्रेड, बिनोमो, कोई भी ब्रोकर हो, सब में ये सेम ही रहेगी। और मैं बता दूं कि सारे ब्रोकर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉटेक्स में डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, किसी और में डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, नहीं। और स्टार्टिंग में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है वो देना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे। हो सके तो आप अपना ज़्यादातर टाइम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को कैसे ड्रॉ करते और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को कैसे ढूंढते इस पे लगाए, ताकि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर कर पाए। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ही ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो। मैं ये चीज़ बता दूँ। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेने आ रहे हो तो बिगिनिंग में आपको प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करनी है। आपको जितना हो सके उतने पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल्स स्क्रीन पे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।